मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। आपका खादम पास्टर रूफस मकबूल भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो शिफा के हवाले से है और खिदमत के हवाले से है। और एक कोढ़ी है जो बहादुर भी है, जिसके पास बहुत सारे अख्तियारात भी हैं, लेकिन है वो कोढ़ी। तो आए मेरे साथ एक हवाला देखें। दूसरा सलातीन उसका 5 बाब पहली 6 आयात हम पढ़ेंगे और खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, और शाह राम के लश्कर का सरदार नमान अपने आका के नज़दीक मोज़ो मकरूम शख्स था, क्योंकि खुदावंद ने उसके वसीला से इराम को फतह बख्शी थी। वो ज़बरदस्त सूरमा भी था, लेकिन कोढ़ी था, और रामी दिल बांध कर निकले थे और इस्राइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इस्राइल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। सो इराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाह इस्राइल को खत भेजूंगा। खुदावंद का कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, जो हवाला अब सबके सामने पढ़ा गया है, ये कलाम उतना ही मेरे लिए है, उतना ही आपके लिए है। खुदा का कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता। याद रखें, जहां जहां जिस से भी गलतियां हुई, गुनाह हुए, इस कलाम ने वहां वहां पर उंगली रखी। खुदा का कलाम हम सब के लिए एक आईने की तरह है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो अपनी सूरत हमें नजर आती है। तो मेरे अजीजों, आज जो हवाला पढ़ा गया है, जो कलाम पढ़ा गया है, इसमें बड़ी खूबसूरत एक मनादी हमें नजर आती है। एक छोटी बच्ची खादमा का किरदार अदा कर रही है वो गुलाम, लेकिन कर क्या रही है? मनादी कर रही है। इस छोटी बच्ची को असीर करके ले जाते हैं, और वो शख्स कोढ़ी है जिसके घर में इस बच्ची को रखा जाता है। ये बच्ची जब अपनी मालकन के साथ वक्त गुजारती है, उसकी खिदमत करती है, साथ साथ मनादी करती है, साथ साथ वो अपने मुल्क की, जो मुल्क के अंदर खादम हैं, काहिन हैं,
उनकी गवाहियाँ शेयर करती हैं, उनकी बरक़ात को शेयर करती है और उस अपनी बीबी से कहती है, काश मेरा आका उस नबी के हां होता तो मेरे आका को जो कोढ़ है, जो बीमारी है, उस नबी के हां होता तो ये जरूर शिफा पाता, ये तंदुरुस्त हो जाता, चंगा हो जाता है। ये छोटी सी बच्ची गुलाम काम बहुत बड़ा कर रही है। वहां पर ये छोटी बच्ची मनादी कर रही है, कलाम सुना रही है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, ईमान कैसे पैदा होता है? कलाम सुनने से। ईमान कैसे पैदा होता है? कलाम सुनने से। जब हम कलाम सुनते हैं तो हमारा ईमान बढ़ता है, ईमान पैदा होता है। तो ऐसा ही इस छोटी बच्ची ने किया। वहां पर मनादी की, वहां पर कलाम सुनाया कि मेरा आका काश मेरे उस नबी के हां होता तो मेरा आका अपने इस कोढ़ से शिफा पाता, मेरा आका इस बीमारी से रहाई पाता, मेरा आका तंदुरुस्त हो जाता, मेरा आका सेहतमंद हो जाता। तो जब यह छोटी बच्ची अपनी बीबी से ये बातें कर रही है तो बाहर दरवाजे पर और नौकर भी हैं जो ये बातें सुन रहे हैं। जब ये बातें सुन रहे हैं तो सुनने के बाद इन्होंने जाके अपने आका को बताया, नमान कोढ़ी को ये बताया कि ये छोटी बच्ची जिसको हम असीर करके ले आए हैं, ये जो गुलाम बच्ची है, ये अपनी बीबी से ऐसे ऐसे कह रही है, ऐसी ऐसी बातें कह रही है। काश के मेरा आका मेरे नबी के हां होता तो मेरा आका अपनी इस कोढ़ की बीमारी से रहाई पाता, इस कोढ़ से शिफा पाता। तो मेरे अजीजों, आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े खादम मौजूद हैं जो अपने आप को आला दर्जे का समझते हैं, लेकिन जब लालच की बात आती है, जब दौलत सामने नजर आती है, ऐशो इशरत सामने नजर आती है, तो वो भी डगमगा जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन जिस नबी का ये जिक्र कर रही है, उस नबी को ना दुनिया की चीजों से मोहब्बत है, ना दुनिया की ऐशो इशरत की ख्वाहिश है, ना रुपया पैसे का लालच है। तो मेरे अजीजों, जब नमान कोढ़ी ने ये बातें सुनी तो अपने साथ बहुत ज्यादा दौलत, सोना, चांदी, कपड़ा और जो लवाजमात थी वो साथ ली और चल पड़ा। जब अपने उस नबी के हां पहुंचा तो नबी ने उसे मिलना भी गवारा नहीं किया। और नमान कोढ़ी के अंदर ये बात थी कि मेरे कोढ़ को छुएगा, इधर उधर हाथ मारेगा, मेरे ऊपर हाथ रख के दुआ करेगा तो मैं इस कोढ़ से शिफा पाऊंगा। तो मेरे अजीजों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने अपने खादम हजाजी को
कहा कि इसे कह, जा जाके तू 7 गोते यर्दन में मार तो तू शिफा पाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। लेकिन जब नमान कोड़ी ने ये बातें सुनी तो रंजीदा हुआ कि उसने मुझे मिलना भी गवारा नहीं किया। मैं इतनी दौलत साथ लेकर आया हूं, इतना सोना चांदी साथ लेकर आया हूं, मैं इतनी लवाजमात साथ लेकर आया हूं, मैं इसको देने के लिए आया हूं, लेकिन इसने ना तो मेरी चीजें ली और ना मुझे ये मिला है। और अंदर से ही अपने नौकर को भेज दिया है और ये कह दिया है कि जा जाके यर्दन में 7 गोते मार तो तू शिफा पाएगा। जहां से मैं आया हूं वहां पर तो यर्दन से भी बड़े बड़े दरिया बहते हैं, वहां पर बड़ी बड़ी नदियां हैं, क्या मैं वहां पर गोते नहीं मार सकता था? लेकिन वो रंजीदा होकर वहां से चल दिया। रास्ते में आते आते उसके नौकरों ने, उसके गुलामों ने उससे कहा, ए मालिक, ए बाप, अगर वो इससे बड़ा हुक्म हमें देता या इससे बड़ा काम करने को हमें कहता तो क्या हम ना करते? ये साथ ही तो यर्दन है जहां से हम गुजर रहे हैं, तो कौन सा बड़ा काम है? 7 गोते मार लेते हैं। देखते हैं जब नमान कोड़ी अपने रथ से उतरा, यर्दन में गया, यर्दन में उसने 7 गोते मारे तो उसका जो बदन था मेरे अजीजों एक छोटे बच्चे की तरह नर्मो मुलायम हो चुका था। वो शिफा पा चुका था, वो तंदुरुस्त हो चुका था और वो बहुत खुश हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये है ईमान की बात। उसके जो नौकर थे उनका भी ईमान था कि जब मेरा आका यर्दन में 7 गोते मारेगा तो ये मुकम्मल शिफा पाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ। तो मेरे अजीजों, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। उसका ईमान था कि वो अपने उस नबी के हां आए। अलीशा से मिलने को वो निकला और उस नबी के हां पहुंचा, लेकिन उसने ना तो उसके रुपए पैसे का लालच किया, ना उन चीजों का लालच किया जो वो साथ लाया था, ना सोने चांदी का लालच किया जो वो उसे देने वाला था। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ये बरकत तुझे मुफ्त मिली है और तूने मुफ्त देनी है। तो मेरे अजीजों, आज पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी के वसीला से कोई मौजज़ा हो जाए ना, तो वो 40 साल वो मौजज़ा उसकी जिंदगी से ही नहीं निकलता। मैंने वहां पर ये मौजज़ा किया, मेरे वसीले ये मौजज़ा हुआ। तो मेरे अजीजों, खुदा की कुदरत बड़ी है। उसने आपको ये बरकत मुफ्त दी है और आपने मुफ्त ही देना है। जैसे अलीशा ने कोई लालच नहीं किया, वैसे ही मैंने और आपने लालच नहीं करना, ना दुनिया की चीजों का, ना सोने चांदी का, ना रुपए पैसे का। याद रखें, लालची बंदा कभी भी खुदा से कुछ नहीं ले सकता। तो मेरे अजीजों, अलीशा ने उससे कहा कि जा यर्दन में 7 गोते मार तो तू शिफा पाएगा
और उसने ऐसा ही किया तो उसने शिफा पाई। तो ये बरकत मेरे पास भी है, आपके पास भी है, और इसको मुफ्त देना है। आपको मुफ्त मिली है, इस बरकत को मुफ्त देना है। तो मेरे अजीजों, मैंने तो बहुत बरकत पाई है। मेरा ईमान है कि आपने भी इस मैसेज के जरिया से बड़ी बरकत पाई है। तो आए अपने सरों को झुकाएं और इस कलाम के मुताबिक सोचें और गौर करें कि मैंने भी अलीशा की तरह खिदमत करनी है, अलीशा की तरह बरकत को देना है। तो आए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी पिता, मैं तेरा खादम होते हुए जो बरकत तूने मुझे दी, उसी बरकत को लेकर सुनने वालों को ये बरकत देता हूं। जितने लोग इस मैसेज को सुने, ये आगे भी फॉरवर्ड करें, और जितने लोगों ने सुना है उनका ईमान मजबूत हो और वो तेरे कलाम में, तेरे इरफान में बढ़ते चले जाएं और दुनिया की इंतहा तक तेरे जिंदा दहिंदा गवाह ठहरें। सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन, आमीन।